मुसलमानों को आतंकवादी का नाम देने वाला कांग्रेस सरकार है। मुसलमान को आतंकवाद बनाने वाला कांग्रेस सरकार है। मुसलमान को दबाने वाले लोग कांग्रेस सरकार है। मेरी बहनों के साथ रेप किया गया था शुपैया में, क्या उस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी? वो केस क्यों दबाया गया? हम अगर घर से बाहर निकलते थे तो हमें पाकिस्तान का झंडा दिख रहा था बाहर। अपने इंडिया का जो तिरंगा है वो अपने घर में भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हम रख पाते तो उससे गोली मिलती थी हमें। जब एक प्रधानमंत्री यहाँ से नरेंद्र मोदी जी उसने 8 साल में करके दिखाया, क्या वो 40 साल में खत्म नहीं हो सकता था? अगर 2014 से पहले भाजपा सरकार वहां पे होती ना, मैं आईएएस होता या आईपीएस होता। लेकिन वो ख्वाब अगर तोड़ा है तो वो कांग्रेस की देन है हमें। अगर हमें पहचान पत्र मिला है तो वो नरेंद्र मोदी की देन से मिला है। अगर कश्मीर में आतंक खत्म किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। अगर नौजवानों की जान बची है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से बची है। अगर वहां के लोग सेफ है तो वो नरेंद्र मोदी की देन से सेफ है। अगर पत्थरबाजी खत्म होगी तो वो नरेंद्र मोदी की देन से खत्म हो गई। वहाँ पे ऐसे मैं खुद 14-14 दिन तक कर्फ्यू में फंसा हुआ हूँ। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। भारत में इस वक्त जो है अल्पसंख्यक वर्ग सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। साथ में पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत में मोदी जी चुनाव हार जाए और उनकी सरकार दोबारा ना बने। यह बयान है पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी ने एक बार फिर से कहा है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको इस चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं, यानी अभी नतीजे भी नहीं आए हैं और उनकी तरफ से शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है सब कोई लगभग यही चाहते हैं कि भारत में मोदी सरकार रिपीट ना हो। बार बार भारत में चुनाव चल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान क्यों आते हैं कि पाकिस्तान में हर कोई यही चाहता है मोदी सरकार भारत में चुनाव हार जाए। और इसकी वजह बताते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। वाकई ऐसा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं कश्मीरी हूँ। जिस दुख से हम गुजरे हैं, अल्लाह ना चाहे कोई उस दुख से गुजरे। बेसिकली मसला ये था, जब आप 2014 से पीछे अगर आप चले जाओगे, हम अगर घर से बाहर निकलते थे तो हमें पाकिस्तान का झंडा दिख रहा था बाहर। और घर से निकलते थे तो ये अगर अपने देश का जो तिरंगा है, अपने इंडिया का जो तिरंगा है, वो अपने घर में भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हम रख पाते तो उससे गोली मिलती थी हमें। इतना खौफ का माहौल, इतना खौफ था। और वो देन अगर है तो वो कांग्रेस की देन है हमारे ऊपर। 40 साल जो वहां पे उन्होंने राजनीति की, क्योंकि उनके मिले जुले वो करते थे पाकिस्तानियों के साथ। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इसीलिए कांग्रेस की जीत की बात सुनिए जनाब, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। जब 40 साल वहां पे कांग्रेस रही, कि कांग्रेस जब एक प्रधानमंत्री यहाँ से नरेंद्र मोदी जी उसने 8 साल में करके दिखाया, क्या वो 40 साल में खत्म नहीं हो सकता था? क्या आतंक खत्म नहीं हो सकता था 40 साल में? क्या हमारी जान नहीं बच सकता था 40 साल में? क्या इंडिया का तिरंगा नहीं फैल सकता था वहां पे 40 साल में? वो इनका मुद्दा था इलेक्शन के लिए और किसी का चीज के लिए नहीं था। अब पाकिस्तान का ये इसने सही बोला कि रोजी रोटी थी कश्मीर, वो तो चले गए। कि आज 95% लोग, 5% लोग मैं क्यों रखा हूँ, 5% लोग इसमें पॉलिटिशियन आते हैं, वहाँ के मुखबिर लोग आते हैं, जो देश के खिलाफ बोलते हैं वो लोग आते हैं। 5% वही लोग हैं, लेकिन 95% लोग आपको कश्मीर में वो लोग मिलेंगे जो इंडिया को चाहते हैं और इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और इंडिया को ही चाहते हैं और इंडिया में ही रहते थे। क्योंकि अब डर का माहौल था। डर जैसे मतलब जिंदगी जब सेफ नहीं थी ना, तो कोई बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता था। आप ये करो, जब पंडित भाई वहां से भाग के निकले थे उस टाइम आप देखो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब बंदूक वहां पे शो हुआ था, जब पहली बार वहां पे बंदूक शो हुआ था, उस टाइम एनसी की और कांग्रेस की हुकूमत मिली भगत थी वहां पे 1982 में। फिर 1986 में पूरा बंदूक शो हो गया कश्मीर में। तो वो किसकी देन है? हम वो बात करेंगे जिस इंसान ने हमें गुजरात से उठ के हमें आजाद किया कश्मीर से। हमें पहचान पत्र नहीं था कोई, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। इस चीज का पता नहीं था हम किस देश में रह रहे हैं। कोई पाकिस्तान से आता था, कोई इंडिया किसी चाइना से आता था, कोई कहीं से आता था। अरे यार, हम थे तो किसी के साथ नहीं थे। अगर हमें मिलाया है, अगर हमें पहचान पत्र मिला है तो वो नरेंद्र मोदी की देन से मिला है। अगर कश्मीर में आतंक खत्म किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। अगर नौजवानों की जान बची है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से बची है। अगर वहाँ के लोग सेफ है तो वो नरेंद्र मोदी की देन से सेफ है। अगर पत्थरबाजी खत्म होगी तो वो नरेंद्र मोदी की देन से खत्म हो गई। कोई भी चीज, सबसे बड़ी चीज होती है जो स्टेट आप अपने देश के लिए, जो स्टेट एक कश्मीर ताज माना जाता है हिंदुस्तान का, जिस ताज पे पाकिस्तान का तिरंगा था, वो उतार के बाहर फेंका नरेंद्र मोदी ने। बाहर फेंक दिया। इसीलिए आज वो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में बीजेपी चाह रहा है कि चुनाव ना जीते, मोदी सरकार हार जाए। वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी आए। उनको पता है कि वहां पे अगर तिरंगा फिर से लगेगा तो वो राहुल गांधी की देन से लगेगा। राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी को शुभकामनाएं भी दे दी गई है पाकिस्तान से जीत के। मेरी बात सुनो, आज तक मुझे एक, देखो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सच्चाई बताता हूँ। अगर आज तक मुझे बता दीजिए केजरीवाल ने कभी कश्मीर की बात उठाई? सबूत मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, यही तो चीज है ना,
उनको सबूत चाहिए। उनको ये सबूत नहीं है कि जब 40 साल वहां पे तिरंगा था पाकिस्तान का, ये सबूत नहीं है। जब आतंकवादी हम घर से बाहर नहीं निकलते, वो सबूत नहीं था। जब पत्थरबाजी से हम मर रहे थे, वो सबूत नहीं था। जब हमारे नौजवानों पे पीएस एक्ट लग रहा था, 18,000 से ऊपर नौजवान मारे गए, वो सबूत नहीं था। उनको राजनीति चाहिए सर। नरेंद्र मोदी को वो एक डायलॉग है उसका, वो बोल रहे हैं ना, उसको कोई न्यूज़ रिपोर्ट बोल रहा है कि आप इसके बाद जब आप रिटायर हो जाओगे क्या करोगे, वो बोल रहे जो हम फकीर लोग हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। वो वही फकीर इंसान है जिसने ट्रेन में चाय बेची है, जिसने लोगों का सेवा किया, वही हमारा दर्द समझ सकता है। जो गुजरात से उठ के हमें को आज़ाद कश्मीर से आज़ाद करके हिंदुस्तान का नागरिक हमें उसने पहचान। 10 साल पहले मैं जब दिल्ली में आता था, आतंकवादी की नज़र से देखा जाता था। कोई भी सबसे पहली गाली मुझे आतंकवादी की पड़ती थी। मैं आतंकवादी था, आपको मैं आतंकवादी दिखता हूँ? यानी कश्मीरियों की छवि बदली है। अगर मुझे बोलने का हक दिया है वो नरेंद्र मोदी की देन से। भाई साहब, मैं 2014 से पहले घर से, न्यूज़ की तो बात ही नहीं, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था। डर था, सुबह निकलता था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं शाम को घर लौटूं कि नहीं। इस डर का पूरा वजह आप कांग्रेस को सिरे देते, कांग्रेस को मानते, कांग्रेस की वजह से डर था। मरकज में किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी उस टाइम। अगर मैं मानता हूँ स्टेट गवर्नमेंट वहां पे थी, अगर कश्मीर में भाजपा सरकार नहीं भी थी, गवर्नर राज था वहां पे, तो तब भी मोदी ने वो करके दिखाया जो हमें अपनों ने नहीं करके दिखाया। वो नॉन मुस्लिम होके नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। समझ रहे हो मेरी बात? और सबसे बड़ी चीज मैंने पहले ही बताया, जो आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उधर इधर कोई मणिपुर का बात उठाता है, कोई राम मंदिर का बात उठाता है। अगर राम मंदिर बन रहा है तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद वो हिंदुस्तान में ही तो बन रही है। अगर राम मंदिर बन रहा है तो मुझे एक चीज बता दीजिए, जब आप बार बार आप मणिपुर का केस सामने लाते हो, जब 2011 में 2 लड़कियों के साथ, मेरी बहनों के साथ रेप किया गया था शुपैया में, क्या उस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी? वो केस क्यों दबाया गया? तो मणिपुर सबसे पहले आता था, वो कांग्रेस की देन है हमें। अगर हमें मुसीबत में फंसाया तो वो कांग्रेस ने फंसाया था। पाकिस्तानियों की लिंक अगर थी तो वो कांग्रेस की देन थी वहां पे। यानी इसीलिए पाकिस्तान फिर से चाह रहा है कांग्रेस वापस से आ जाए। सीधी सी बात है, उनको पता है कि अगर हम आज आंख उठा के भी देखेंगे कश्मीर की तरफ तो नरेंद्र मोदी आंख निकालेगा, ये उनको पता है। लग रहा है भैया वाकई ऐसा सही है बात है, बिल्कुल इनमें इनकी बात से हम 100% सहमत हैं। कश्मीरी है, मुझे पूरी उम्मीद है जो कुछ भी इन्होंने कहा है, अपने आंखों से जो देखा है, जो दर्द को झेला है, वो बताया है इन्होंने। ये कश्मीरी भाई, मैं कश्मीर में रह के भी आ चुका हूँ। मैं 2008 के टाइम पे वहाँ पे ऐसे मैं खुद 14 दिन तक कर्फ्यू में फंसा हुआ हूँ। वहाँ पे संगर मॉल के पीछे एक दरगाह थी, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, वहाँ पे हल्ला क्या मचाया गया, बम विस्फोट हुआ। 14 दिन तक कर्फ्यू में फंसे रहे हुए। तो इनकी जब मैं 14 दिन में वहाँ पे सहम गया तो मैं सोचता हूँ भाई कैसे रहता होगा, पूरी जिंदगी कैसे काटी होगी इसने। अगर 2014 से पहले वहां पे भाजपा सरकार अगर होती ना, आज मैं आपको चांदनी चौक में नहीं मिलता, मैं आपको आईएएस अफसर या आईपीएस बनता हुआ दिखता मैं आपको। समझ रहे हैं और मेरी बात? आपने कश्मीर में सर, अगर मैं बड़ी बात आपने कही है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा ड्रीम था, खुद का ड्रीम बोल रहा हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहता था। जो 2014 से पहले वहां पे हालत थी ना, वो ख्वाब मेरा पूरा नहीं हुआ, वो कांग्रेस की सरकार देन थी। लाखों कश्मीरी युवाओं का जो सपना था कांग्रेस सरकार ने तोड़ा, बर्बाद किया, पत्थरबाज बनाया उन युवाओं को। इस चीज पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये करेंगे तो हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, ये करेंगे देश को बर्बाद करने पे बात करेंगे, ये कभी ये बात नहीं करेंगे। मुझे ये बता दीजिए, आज तक किस नेता ने कश्मीर की बात उठाई थी? आज तक किस नेता ने कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा बाहर फेंका था? आज तक मुझे बता दीजिए कि कश्मीर के जहां पे आतंक गढ़ हुआ करता था, मुझे बता दीजिए किसने सफाया किया? नरेंद्र मोदी ने तो किया था। क्या मैं चाहता हूं कि मुझे गोली लगे? मैं भी जिंदगी सेफ चाहता हूं। अगर जिंदगी सेफ मिली है, नरेंद्र मोदी की देन से मिली है। देखिए, ये भी एक कश्मीर के युवा है और ये चाहते थे आईएएस बनना। कश्मीर में एक पिक्चर दिखाया जाता है, जो युवा है पत्थरबाज बनते हैं, पत्थर चलाते सेना के ऊपर। सबसे बड़ी सर, ये बोल रहे हैं कि वहां पे पंडित भागे। जब 108 मंदिर तोड़े गए कश्मीर में, वहां पे कांग्रेस सरकार थी, क्या वो हमें पंडित भाई को वापस नहीं ला सकता था? क्या वो पंडित भाई को रोक नहीं सकता था? क्या वो पंडित भाई को सिक्योरिटी नहीं दे सकता था? क्या वो पंडित भाई की बात नहीं उठा सकता था 40 साल? मैं मानता हूं 2014 तक उसकी हुकूमत थी, 2014 तक कांग्रेस ही थी ना इस देश में। क्या कभी आपने देखा कि पंडित की बात कोई करता है? अगर पंडित की बात की है, अगर हिंदू की बात की है, मुझे पता है, अगर इस मोदी ने न मुस्लिम के लिए किया, न सिख के लिए किया, न ईसाई के लिए, अगर इसने किया है तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किया है। इसने किसी के लिए नहीं किया, इसने किया है तो पूरे देश के लिए कि 140 करोड़ लोगों के लिए किया है। मैं समझता हूं नॉन मुस्लिम होके उसने जो मुझे करके दिखाया ना, मैं चाहता हूं इसकी उम्र ज्यादा होगी तो 40 साल नरेंद्र मोदी रहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, और इस देश का, बाकी मुझे ये बोलते हैं ना, देश बेच के खाया है। मुझे बता, अगर किसी की हिम्मत है खरीदने की तो खरीदो। किसने देश बेचा है? आप मुझे बता दीजिए। आप हिंदुस्तान के तो हो, आप हिंदू भाई तो हो। आप मुझे बता दिए, आज 2014 से पहले कौन सी इज्जत आपको की जाती थी? मुझे बता दीजिए
कौन सी इज्जत थी आपको? अगर 2014 से पहले भाजपा सरकार वहां पे होती ना, मैं आईएएस होता या आईपीएस होता। लेकिन वो ख्वाब अगर तोड़ा है तो वो कांग्रेस की देन है हमें। अगर आतंकवादियों का गढ़ था तो वो कांग्रेस की देन है। अरे यार, ये फैक्ट है, सामने है, देखो, ये कोई चोरी छुपी खेल नहीं है। क्या आज के प्राइम मिनिस्टर और उस प्राइम मिनिस्टर में फर्क है कोई? उस प्राइम मिनिस्टर में भी वही पावर थे, इस प्राइम मिनिस्टर भी वही पावर थे, लेकिन इसे यूज किया। इसलिए मैं बोलता हूं ना, जो राहुल गांधी मुझे दिखाता है ना, मेरे पास डिग्री है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। उसके पास अगर डिग्री है वो किताबों की डिग्री है। मोदी के पास अगर डिग्री है तो पूरे देश की डिग्री है उसके पास। समझ रहे बात? इसकी एक बात और, मैं कश्मीर के बारे में बात ऐड करना चाहूँगा। कश्मीर के लिए फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और भी जो कई नेता जो लीडर थे कश्मीर का सबसे बड़ी अपना चीज, ठेकेदार एक मिनट सर, एक मिनट, सॉरी। महबूबा मुफ्ती, ये अभी मैं सुनता हूं ना, जब भी मैं कहीं जाता हूं ना बात करने के लिए, हमें एक भड़क थी, हम बात नहीं कर सकते थे, हम चांदनी चौक में खड़ा नहीं हो सकते थे, हम कश्मीर में खड़ा नहीं हो सकते, अपने घर के बाहर खड़ा नहीं हो सकते थे। आज मुझे लग रहा है, जब मुझे पता है ना, मुझे देश का पहचान पत्र मिला है नरेंद्र मोदी की देन से, आज मुझे लग रहा है मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी आज मैं हूं, था ही नहीं पहले। मैं बोल रहा हूँ, जब महबूबा मुफ्ती वहां पे गठबंधन के सरकार में इसके साथ मिली जुलती थी, इसके भाजपा के साथ, तो 6 महीने के बाद ही उसने नरेंद्र मोदी ने उसको बाहर फेंका। उसको पता था ये खेलती है तो कश्मीरी अवाम के ऊपर खेलती है, ये खेलती है तो कश्मीरी के राजनीति पे खेलती है, ये खेलती है तो आतंकवादियों का मिला जुला। मुझे बता दीजिए, यासीन मलिक कहाँ है? जेल के पीछे है ना, यासीन मलिक जेल के पीछे है ना। तो 40 साल जब वहां पे रहा था, आप उसकी हिस्ट्री निकालो। ये बोलते हैं ना वो, हिस्ट्री निकालो यार, आप देश के रहने वाले हो, हिस्ट्री निकालो। 40 साल वो जेल के पीछे नहीं, सलाखों के पीछे नहीं जा सकता था। गिलानी जैसे लोग जेल के पीछे नहीं जा सकते थे। आतंक एक्शन क्यों नहीं लिया जाता था तब? अरे क्या पाकिस्तान वही दोस्ती बोलना रिश्ता, चाहता हूं ना, कोई रिश्ता था दोनों का? आगे ही बोल सुनो। इसलिए नहीं करना चाहते थे कि उनका वो वोट बैंक था। उनको पता था अगर कश्मीर में डर है तो वो बंदूक का डर है, अगर कश्मीर में डर है तो वो आतंकवादियों का डर है। जो आतंकवादी कहेंगे वोट उसी को पड़ेगा। इसीलिए इनका वोट बैंक था, तभी वो लोग वहां पे टिके थे। भाजपा सरकार आई, उसको ना वोट चाहिए। आप आज के डेट में देखो, कश्मीर में कैंडिडेट भी नहीं उतरा भाजपा का, लेकिन तब भी अगर संभाल सीने से लगा के रखा हमें भाजपा सरकार ने। समझ रहे मेरी बात? आज का कश्मीरी अगर इतना तारीफ कर रहा है कि 14 के बाद कश्मीर की हालत बदली है, तो अभी कश्मीर में चुनाव हुए हैं, कश्मीर का मत किधर गया है, किसके तरफ गया? 4 जून को तो पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अल्ताफ बुखारी मिनिस्टर रहा है वो, उसने क्यों भाजपा को सपोर्ट किया? सबसे बड़ा नेता है वहां पे, क्यों किया भाजपा को सरकार सपोर्ट? वहां पे जैसे यहाँ पे बन गई ना इंडिया गठबंधन, वहां पे भी उन्होंने बनाया था, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी सब। अब्दुल्ला का भी एक बयान है, आज का कश्मीर का युवा जो चाहता है मोदी सरकार वही कर रही है, यानी अब तारीफ बोल बदल गए उनके भी। फारूक अब्दुल्ला का एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। फारूक अब्दुल्ला को, उसका एक मैंने डायलॉग एक फेमस किया है, जलना है तो जलने दो, मरना है तो मरने दो, पत्थरबाजी हो रहा है तो होने दो, कुर्सी के पीछे पड़े थे। समझ, बच्चे बाहर पढ़ेंगे। अरे भाई बात तो सुनो, आप ऑडिट लगाओ फारूक अब्दुल्ला को। कितना लूटा है कश्मीरियों को? जो हमारे पास जनाब बाहरी फंड है, लूटा है या बाहरी सबसे फंड? बड़ी उन्होंने सबसे बड़ा हमें वो रखा था दफा 370। अरे दफा 370 जब मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं था, तो वो जाहिर सी बात है उनकी दुकानें बंद हो गई ना उससे। जब मरकज से फंड आता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर डालता था मिनिस्टरों को, मिनिस्टर डालते थे एमएलए को, और हमें मिला था बाबा जी का ठुल्लू। समझ रहे हो? जहां पे काम 10 लाख का होना चाहिए था, वहां पे 80,000 का काम होता था। आज देखो, नरेंद्र मोदी ने एक ही, अगर उसको जम्मू कश्मीर नहीं पसंद था, अगर उसको जम्मू कश्मीर के लोग नहीं पसंद थे, अगर उसको जम्मू कश्मीर नहीं चाहता था, मुझे बता दीजिए, एक ही स्मार्ट सिटी में 800 कुछ करोड़ लगाए। आज जाके तो देखो जैसे इंग्लैंड लग रहा है। रात के 12-12 बजे मैं बाइक पे घूमता हूँ कश्मीर में। वो कोई गली नहीं जहाँ पे टाइलें नहीं लगी है, वो कोई रोड नहीं जहाँ पे मैग्नेमाइज नहीं हुआ रोड। एक विलेज में आप ये समझ लो कि 400-500 घर मिले हैं। वो कोई घर नहीं जहाँ पे शौचालय नहीं मिला, वो कोई घर नहीं जहाँ पे आज की डेट में भी 2000 मतलब ओल्ड पेंशन, ये स्कॉलरशिप, किसानों का 6,000 रुपया मिलता तो है, सब कुछ तो मिलता है। मुझे तो बता दीजिए, मैंने यही कहा है यार, मैं सेफ हूँ ना, मुझे अपनी जिंदगी सेफ लग रहा है ना, और मैं सच बोलूंगा, मैं इनकी तरह नहीं बोलूंगा महंगाई है, ये है, वो है। मैं जो बोलूंगा, अगर जम्मू कश्मीर के, मेरी बात सुनो, अगर जम्मू कश्मीर में आतंक बढ़ा था, उसका फैक्ट यहाँ पे भी पड़ सकता था, उसका फैक्ट बंबई में भी पड़ सकता था। मुझे बताए 2014 से पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे, बंबई में होते थे, दिल्ली में होते थे, कहीं और आज होते हैं? बम ब्लास्ट रुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है पाकिस्तान से बार बार तारीफ विपक्षी गठबंधन को क्यों मिल रहा है? इसका प्रभाव पड़ेगा भारत में चुनाव में? भाई देखो, तारीफ तो वो शुरू से करते आ रहे हैं, उनको तो रिश्ता ही है, उनका रिश्ता ही है बिल्कुल। अगर रिश्ता नहीं होता ना, तो रिश्ता अगर नहीं होता, अगर रिश्ता नहीं होता तो वो वहाँ पर क्या नाम पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा पाता। तो अब यहाँ से चला गया था ना, ये क्या बोल रहे हैं इसको, भारत जोड़ो यात्रा,
तो बहन को लेके 12 बजे वो बाइक पे घूम रहा था पूरा कश्मीर, वो है नरेंद्र मोदी की देन। इससे पहले क्यों नहीं गया था? इससे पहले क्यों नहीं गया था? जब राहुल गांधी भी अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कश्मीर में अपने आप को। वो ऐसे क्यों बोल रहा था मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी हटाओ? उसको पता है यहाँ पे बब्बर शेर बैठा है पीछे, वो गया है तो उसके तलवे से गया वहां पे। इससे पहले क्यों नहीं गया? इससे पहले कश्मीर की बात क्यों नहीं उठाता था? इससे पहले कश्मीरी अवाम को क्यों नहीं बोल रहा था आपको अगर किसी परेशानी में किसी दुख में हो हमें बताओ? वैलिड पॉइंट आप। और मैं फिर दोबारा जो मैं कहना चाह रहा था, मैं वही बात कहना चाह रहा था, हमारे सीएम मुसलमान भाई, मैं उन मुसलमानों को, सीएम मुसलमानों को भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई दूसरा फिरका वो इनको मुसलमान ही नहीं मानता, वो इनसे नफरत करता है। और जो इनसे नफरत करता है, मैं उनसे नफरत करता हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ। सरकार है मुसलमानों को बदनाम, मुसलमानों को आतंकवादी का नाम देने वाला कांग्रेस सरकार है, मुसलमान को आतंकवाद बनाने वाला कांग्रेस सरकार है, मुसलमान को दबाने वाले लोग कांग्रेस सरकार है, मुसलमानों को बर्बाद करने की पार्टी कांग्रेस सरकार है। जो सीएम मुसलमान है वो क्या नाम है, इनको क्या नाम है, इस फिरके को, सीएम मुसलमान को, वो दूसरे जो फिरका है वो इनको मुसलमान ही नहीं मानता।